शतरंज। सबसे पहले यही खत्म कर देते हैं। ऐसा 80 में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना कैरम खेलते हैं ना शतरंज खेलते हैं, तो कितना परसेंट है? 10%। तो 10% मतलब 8। तो 8 स्टूडेंट्स, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलता है। ये लोग काफी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, दिन रात पढ़ने वाले हैं। ये दिन रात पढ़ाई कभी नहीं होता है, सबका एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप कहेंगे ना कि कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं 18 घंटे, तो उसके साथ साथ जो भी आपके फिजिकल एक्टिविटी चाहिए ना, वो सब कुछ चाहिए। बाद में डिस्कस करेंगे। 80 में 8 विद्यार्थी कुछ भी नहीं खेलता, तो खेलता कितना है? 72। और क्या है, एक तरफ चेस खेलने वाले और एक तरफ कैरम खेलने वालों की संख्या है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो कैरम खेलते हैं? 60% विद्यार्थी हैं जो कैरम खेलते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो चेस खेलते हैं? 45% हैं जो चेस खेलते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं ना बोला कि वनली चेस खेलते हैं, ऐसा कहीं ना बोला कि वनली कैरम खेलते हैं। अगर वनली कैरम बोलेगा तो वह केवल और केवल कैरम वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वह केवल और केवल कैरम ही खेलेगा, उसके अलावा वह दूसरे खेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर केवल चेस, तो केवल वनली चेस बोला होता तो वह केवल और केवल चेस में पार्टिसिपेट करता, अदर व किसी दूसरे स्पोर्ट्स में वह भाग नहीं लेता। लेकिन यहां बोला कि कैरम खेलेगा 60%। हो सकता है कि इस 60% में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैरम तो खेलते ही होंगे, जो कैरम तो खेलते ही हैं, साथ में कुछ लोग होंगे जो चेस भी खेलते होंगे। इस 45% चेस खेलने वालों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैरम भी खेलते होंगे, ठीक ना? कुछ लोग ऐसे होंगे, वनली वो नहीं किया है। लेकिन जो भी ये बातें की जा रही है, वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स की बात की जा रही है? 100% स्टूडेंट्स की बात की जा रही है ना। टोटल जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो इतना जानते हैं कि 100%, जब कुछ नहीं जानते हैं तो 100%, और 100% में कितना परसेंट? 10% ऐसे लोग हैं जो 10% ऐसे लोग हैं जो 100 में 10% निकल गए। यहां देखिए कि 60% कैरम में है और 45% कितना हो जाता है? 10% ऐसे भी तो हैं, क्योंकि 10% ऐसे भी तो हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं। तो कुछ न कुछ खेलने वालों की संख्या इन सभी को आपस में ऐड करने से कितना आ रहा है? 105। आना कितना चाहिए था? 90। मतलब कि ये जो ज्यादा आ रहा है वह कहीं ना कहीं 2 बार काउंट हुआ है। जो ज्यादा आ रहा है वो कहीं ना कहीं 2 बार काउंट हुआ है। तो 105 में से 90 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15। 15% ऐसे हैं, 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों जगह काउंट हुए हैं। मतलब वह कैरम भी खेलते हैं और वह चेस भी खेलते हैं। कितने परसेंट ऐसे हैं? 15%। अच्छा, अगर यहाँ 15% होगा, टोटल कैरम खेलने वालों की संख्या 60% है, तो केवल कैरम खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? तो 60 में से 15 घट के 45%। हम इस पूरे कंसेप्ट को ही बता दे रहे हैं। मतलब इस एक क्वेश्चन पर मैं इस तरह से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हर वो कंसेप्ट को बता दे रहा हूं जो आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। क्वेश्चन किसी भी तरह से बदले, आप नहीं बदलेंगे। तो चेस खेलने वाले 45% है। इस 45% में 15% ऐसे हैं जो कैरम भी खेल रहे हैं। तो चेस खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? वनली चेस की संख्या 30% होगा। ऐसा अब सबको जोड़ के देखिए, 45 15 60, 60 और 30 90। टोटल कितना परसेंट था? 90%। अब क्वेश्चन के अंत में जो भी पूछा होगा, कुछ भी आंसर पूछा होगा, सब कुछ निकल चुका हुआ है। अब आप एक बार लास्ट लाइन पढ़िए एक बार लास्ट लाइन कि क्या पूछा है। क्या पूछा? क्या पूछा? केवल शतरंज, केवल चेस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी परसेंट? 30%। किसका?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 है, तो 80 का 30% कितना होता है? आंसर में है 24। भाई तो एक बार क्वेश्चन पढ़े। एक मिनट देख लेते हैं। 80 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अच्छा, तो जो खेलेगा उसी से ना निकालेंगे, जो खेलेगा उसी से ना निकालेंगे।